हुआ क्या कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी सेकेंड ईयर तक। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या करें कि जीवन में सेट हो जाएं और पढ़ाई ना करनी पड़े। ये मेरा वास्तव में उद्देश्य ये था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल मजे नहीं आते थे। मुझे किस में मजे आते थे? मुझे ऐसे आते थे कि कितना क्रिकेट खेल सकते हैं, कितनी फिल्में देख सकते हैं, कितना सो सकते हैं, कि भाई 12 बज रही है, रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, अंदर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, घर वाले कुछ नहीं कहे, चाय का बात मुंह निकाल के बोलूं चाय तो चाय आ जाए। लेकिन ये मैंने करके देखा तो घर वालों ने स्वीकार किया नहीं। घर वालों ने कहा ना, ये कोई तरीका, 5-7 बजते 8 बजे उठ जाओ, चाहे कोई बेड पे ला नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे समझ में आ गया ये कब लाएंगे, जब मैं घर वालों को क्या दे दूंगा, महीने के महीने पैसे। रात को आ रहा हूँ 2 बजे कहीं बाहर से तो घर वाले डांट रहे हैं, दूसरे दिन घर में नहीं डाल रहे। ये कौन सा तरीका है? ठीक है कि ये कौन सा तरीका है भाई रात को आने का? कहाँ घूम रहा है, कौन से दोस्तों के साथ रह रहा है? मैं कहा यार अपना व्यक्तित्व ऐसा तो नहीं है कि टाइम से आना, मतलब कि ठीक है ना, जब मजे आते हैं दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, अब टाइम की वजह से आना पड़ रहा है, 10 बजे के बाद खत्म करो, कल करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो फिर मैंने कहा इसमें बुरा ही क्या है? तो मुझे पता चल गया कि ये, फिर मैंने देखा कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? पैसे। पैसे या जीवन में सेट होना, कि घर वालों को अगर महीने के 50,000 देंगे ना, फिर होता क्या है कि जिस दिन एक बार मेरे पास मैंने मुझे पता लग गया कि मैंने घर वालों को जैसे 50,000 दूंगा, फिर घर वाले कुछ नहीं कहेंगे कि मैं सो रहा हूँ मान लो 12 बजे तक और मैं कह रहा हूँ मम्मी चाय या पापा चाय, तो मेरी बात सुनो, देखो फिर पूरा ही नहीं हो पाएगा टॉपिक, क्या मतलब, ठीक है। तो फिर घर वाले मना कर, फिर जैसे वो मना करेंगे मैं उनको दूंगा 50,000 रुपए कि ये लो, तो घर वाले लगेंगे यार बेटा 1 घंटा और सो, अगर सोने से पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास तो ठीक है। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया था सीरियसली। देखो मुझे पसंद क्या नहीं था, ये जो इस प्रकार अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहना मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलना, क्या चलना, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये सब बातें तो आप में होनी ही चाहिए, ये तो चाहे आप तैयारी करो चाहे ना करो, और ये बातें मेरे में थी, समझ रहे हो? इनका मतलब अनुशासन नहीं है, ये अनुशासन तो आप में हमेशा होना चाहिए। मेरी बात मानो कि आप, और मैं कहूँ आप भले कितने बड़े गुंडे होंगे, आपको गुंडा बनना है, उसमें भी अगर आप में डिसेंसी है ना तो आप एक सफल गुंडा बनोगे। सही बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी आपको कोई बुरे काम भी करना है तो उसमें भी ये बेसिक ट्रेट्स जो है ना, कि बात कैसे करनी है, वो तो आप में होना ही चाहिए, कि बड़ों से छोटों से सम्मान, समझ रहे हो? आपकी किसी से दुश्मनी तो आप दुश्मनी लो, बिल्कुल पूरा बदला लो, हालांकि ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन अगर आपको फिर भी वैसा बनना है कि नहीं मुझे तो, फिर भी आप में ये गुण तो आप में होने चाहिए, समझ गए? ये मेरे में हमेशा थे। मेरे का मतलब है कि मुझे जो था ना वो कि मेरे पर्सनल स्पेस में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कौन सा गेम खेल रहा हूँ, कितनी मूवीज देख, इसमें क्यों किसी को समस्या होनी चाहिए, ठीक है? वो इसमें मजे आते थे, पढ़ाई का नाम लेते थे, चीजें सेट नहीं होती थी। तो फिर मैंने ये देख लिया, मैंने कहा पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए मैंने सारे आइडिया लगा लिए कि किस प्रकार पढ़ाई ना की जाए और क्या कमा लिया जाए, पैसे। सब दिमाग लगा लिया कि क्या चाय की दुकान खोली जा सकती है, क्या राजनेता बना जा सकता है, क्या क्रिकेटर बना जा सकता है, क्या सिंगर बना जा सकता है, ठीक है, और सब कुछ, और सब कुछ मैंने। तो फिर मैंने ये एक बात रियलाइज की कि सब जगह क्या है, कंपटीशन, पढ़ाई में भी क्या है। फिर मैंने एनालाइज करने के बाद पता चला कि इन सब में कंपेरेटिवली पढ़ाई सबसे कम कंपटीशन किसमें है, पढ़ाई में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप और समीकरण मत लगाना, ये सब मैंने आपके भाई ने लगा लिए, सब मैंने लगा लिए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसमें कितना प्रॉफिट है, किसमें कितना कंपटीशन है, क्या गारंटी है सक्सेस होने की, तो सबकी गारंटी है फेल होने की 100%। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप खुद देख लो। पहली बात देखो, आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं हो तो आप क्या करोगे, खड़े होके बोल दोगे, उसमें मेरा कोई भी ईगो हर्ट नहीं होने वाला। अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर दूं इसका मतलब तो मेरी बात सही है, और मैं नहीं कर पाऊं इसका मतलब मेरी बात गलत है, उस बात को नहीं मानना है, ठीक है? तो समझ, आपको कोई भी बात सूट नहीं हो तो आप आराम से खड़े होगे, सर ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है? तो फिर कैसे कंपटीशन है, तो मैंने देखा, आप खुद बता दो कि आपको लगता है क्रिकेटर बनना आसान है? कि भाई कितने सिंगर को अपन जानते हैं, 10 से ज्यादा सिंगर को अपन जानते नहीं, और वहां तक पहुंचने में आप देख लो कितनी मेहनत लगती होगी, ठीक है? कितने राजनेता सक्सेस हुए, राजनेताओं में फेल होने गारंटी देखो, 55 साल के हो गए, 50-55 का आपको क्या मिलता है, टिकट मिलता है, उसमें भी हारने की संभावना पूरी पूरी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सारे रिस्क फैक्टर्स वाले ही हैं। तो फिर मैं यहां आया, मैंने कहा अब क्या करेंगे, पढ़ाई। पढ़ाई इस वजह से करेंगे ताकि, फिर मैंने लोगों से सुना कि भाई 2 साल आप जीवन में इतने, वो जो सामान्य बात कि 2 साल जीवन में सीरियस हो जाओ, सब कुछ त्याग दो, फिर जीवन खुशहाल ही खुशहाल। तो उन बातों से मैं इंस्पायर हुआ, और वाकई वो मेरे लिए काम की। आपको भले ही वो बातें ऐसी लगती हो कि क्या है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन उस बात को मैंने बहुत सीरियस ले लिया। भाई लोग बोलते थे, घर वाले बोलते, सब लोग यही बोलते हैं कि 2 साल ढंग से पढ़ाई कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, फिर देखना कुछ नहीं। तो इन्हीं बातों से मेरी प्रेरणा है।
तो मैंने कहा अच्छा यही बात है, 2 साल मेहनत करने से फिर आपका जीवन भर क्या है, आसान है, तो क्यों ना 2 साल क्या कर ली जाए, पढ़ाई कर ली जाए। तो पढ़ाई करने आसपास पता करा, तो उस टाइम 2016 वाला रिजल्ट आ रखा था, 17-18 में लगभग 2 साल में, जिसमें भवानी सिंह चारण जी ने टॉप किया था। तो मैंने उनके सारे इंटरव्यूज देखे कि भाई मतलब जो भी सिलेक्ट हुए उनके सबके जो यूट्यूब पे मोटिवेशन चलते हैं उनके देखें, तो एक कॉमन बात क्या आई थी, कॉमन बात ये आई थी कि जैसे भवानी सिंह जी खुद भी थे, तो उन्होंने क्या है कि कोचिंग यहाँ से नहीं कर रखी थी, लेकिन वो जैसे मटेरियल बता रहे तो हर चीज में एक चीज ऐड कर रहे थे कि ये यहाँ से इस बुक से पढ़ लेना, साथ में क्या पढ़ लेना, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, हर चीज में ये ऐड कर रहे थे कि जैसे एथिक्स मैंने उस किताब से पढ़ी और साथ में आप इस स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की भी रीडिंग लगा सकते हो। और फिर मैंने स्प्रिंग बोर्ड का पंपलेट वो देखा, उसमें कहीं भी भवानी सिंह जी की फोटो है नहीं, इसका मतलब एडमिशन नहीं है, फिर भी बंदा नाम ले रहा है कि नोट्स वहां के पढ़ने, ठीक है। और एक 32 नाम में कोई गिल्ला कौर करके है, आरपीएस है, उनका इंटरव्यू देखा, 5-10 ऐसे देख लिए, एक कॉमन बात आ रही है, स्प्रिंग बोर्ड नोट्स, नो डाउट वो किताबें ही बता रहे हैं, लेकिन एक और वो वहां के, और मैंने यहाँ के स्टूडेंट्स के तो देखे वो तो सब बता ही रहे हैं कि नहीं हमने तो केवल स्प्रिंग बोर्ड पढ़े, लेकिन जो स्प्रिंग बोर्ड में नहीं थे उनके इंटरव्यू में एक बात झलक रही थी कि वो बुक्स तो पढ़ रहे हैं और साथ में क्या किसकी सहायता ले रहे हैं और नोट्स स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं किसी कोचिंग की, स्पष्ट नाम ले रहे हैं कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लेना, जो छोटे सब्जेक्ट है इसमें ये नहीं जुड़े, स्प्रिंग बोर्ड नोट्स पढ़ लेना, पबेड में स्प्रिंग बोर्ड नोट्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने पता किया कि ये स्प्रिंग बोर्ड क्या है, नहीं पता था ना गांव में, उस अभी तो अभी पता चलने लगा आप लोगों को, अब जैसे मैंने 18-19 में 19-20 तक के लोगों गांव में इतना नहीं पता था स्प्रिंग बोर्ड क्या है, ये तो अभी इन सालों में ज्यादा ट्रेंड में आ गया है कि चाहे किसी की तैयारी कर रहा है, कहीं रूम में चलाओ आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो मिलेंगे। तो अब ज्यादा हो गया कि अब कोई स्प्रिंग बोर्ड नहीं जानता, तब अपन हंसते हैं स्प्रिंग बोर्ड ही नहीं पता। तो उस टाइम तो ऐसे कि और हमारे ऊपर हंसते थे कि कौन सी कोचिंग चला गया, ये कौन सी स्प्रिंग बोर्ड है, ऐसा होता था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि अच्छा क्या स्प्रिंग बोर्ड है, तब इतना विशेष चैनल भी नहीं था कोई ना, आज तो क्या हर छोटी छोटी क्लिप डाली हुई है बच्चों की क्लास में, तो कुछ बिल्कुल फेमस भी नहीं थी, और उस टाइम कोचिंग वाले प्रचार भी नहीं करते थे, इतू सा भी प्रचार नहीं करते थे। आजकल तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत एड देने लगे, पहले तो ये पंपलेट भी नहीं छापते थे, इतना ऐसे था, बिल्कुल एड नहीं, ठीक है। तो पता किया, तो थोड़ा थोड़ा पता किया, तो पता चला कि स्प्रिंग बोर्ड नाम की एक संस्था है, जयपुर में है, और आरएस की तैयारी करते, केवल आरएस की तैयारी। घर वालों को कहा मैंने कहा कहाँ मुझे तो करनी है आरएस की तैयारी, और मेरे का एडमिशन करवा दो स्प्रिंग बोर्ड में। तो घर वाले की ये कौन सी कोचिंग है, घर वाले जो समझे तो 2-3 कोचिंग चलती है उनका नाम जानते थे कि वहां करो, मैंने कहा करूंगा तो कहाँ, स्प्रिंग बोर्ड में। तो यहाँ आया, तो ये तो यहाँ आने की कहानी थी। यहाँ आने के बाद, यहाँ आने का उद्देश्य आरएस बनना तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ आया, यहाँ आके ये सोचा कि आरएस की तैयारी करूंगा तो कहीं ना कहीं तो लग ही जाऊंगा, ये मोटिव था मेरा, ठीक है। कि यहाँ आऊंगा, पढ़ूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एहसान कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ घर वालों पे और मेरे खुद पे क्या कर रहा हूँ एहसान, कि मैं आरएस का पढ़ रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, ये क्या है, बड़ी बात है, इतना कर रहा हूँ तो एक नौकरी तो ऑब्वियस लगेगी, ठीक है। तो इस सोच के साथ मैं सेमिनार में बैठा, सुना उनको, मैंने कहा भी ठीक है, ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि ये पढ़ोगे तो आप तो क्या बन जाओगे आरएस, अपन को तो आरएस बनना भी नहीं है, अपन को तो छोटी नौकरी लेनी है, वो तो आराम से लग जाएंगे। फिर चलो, फिर अब एक्चुअली क्या हुआ, 2-3 महीने फिर मैं बैठा सबसे पीछे, क्योंकि हम 4 जने थे, बताया था ये 4 जने वाली बात। तो आपके करीब आपके क्लास मैंने मोटिवेशन दिया नहीं, कभी मोटिवेशन दिया नहीं मैंने आपको, दिया था। अच्छा, गुड बातें नहीं बताई, मेन बातें, मोटी मोटी बातें बता दी। आज गुड बात बता रहा हूँ आप लोग, सुनो, लो सुनो सुनो, फिर सुनो, फिर क्या हुआ, कहाँ थे, एक तो क्या मैं भूलता हूँ तो आप थोड़ा याद करो ना, है? हाँ 4 दोस्त, हाँ सुनो, अरे लो सुनो सुनो, 4 दोस्त थे, हम चारों ने 4 दोस्त, मतलब एक तो मैं था, एक मेरा भाई था, ताऊ जी का लड़का ही सगा, महिपाल, वो मेरे से भी ऐसे कि मजे वाला टाइप का, ठीक है, वो मेरे से 1-1.5 महीना छोटा, वो और 2 और थे, मनीष और राजू, हम 4 जने थे। चारों में यही धारणा की क्या करना है, मजे करने, बस एक नौकरी लग जाए बस बहुत है, ताकि घर वाले चकचक ना करे, ये सिंपल सा था। तो इस सोच के साथ हम आए, और उन चारों में ऐसे मानो मैं बॉस इन द सेंस कि भाई उनको ऐसा लगता था कि अगर रोहित बर्बाद हो रहा है तो फिर हम भी वो अपनी बर्बादी में खुश हैं, फिर कि ठीक है, मतलब उनमें में से उम्र में मैं बड़ा था, वो मेरे से सब 1-2 महीने 3-4 महीने छोटे, ठीक है। और ऐसे कि मेरे को ज्यादा बुद्धिमान मानते थे अपन चारों में से, मतलब ठीक है, अंधुन में काना राजा वाली बात थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैंने कहा मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने उनको, हम वहां थे, मैंने कहा मैंने डिसाइड कर लिया मैं जाऊंगा स्प्रिंग बोर्ड, तो उनका हमने भी डिसाइड कर लिया है हम भी जाएंगे स्प्रिंग बोर्ड। मैंने कहा चलो, तो हम आ गए, चारों पीछे बैठ गए, चारों पीछे बैठे तो बैठे, पीछे बैठना कोई बुरी बात नहीं, हम पीछे किस इंटेंशन से बैठे,
हम पीछे इस इंटेंशन से बैठे कि पीछे बैठेंगे तो जब चाहे फोन चला सकते हैं, जब चाहे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कभी भी नीचे मुंह करके हंस सकते हैं, कभी भी तालियां बजा सकते हैं, कभी भी टेबल पीट सकते हैं। इस सोच के साथ बैठे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीछे बैठने में आनंद आता, वो नहीं, पीछे बैठने का कारण मैंने बता दिया ये। और फिर मैंने कहा समझ लेंगे, पढ़ाएंगे तब तो। भाई समझना ही महत्वपूर्ण ना, या तो देखते रहेंगे, समझ रहे हैं ये बड़ी बात है, समझ रहे हैं क्लास में बैठ के ये बड़ी बात है। तो ऐसे करके हम पीछे बैठे और दिमाग में कि कहीं ये तैयारी तो नहीं करनी, कुछ और तैयारी करनी है। फिर 2-3 महीने पीछे मैं बैठा। 2-3 महीने बाद हुआ क्या कि चल रही थी फिजिकल ज्योग्राफी, भूकंप, ज्वालामुखी, शुरू में हमारी ये चली थी, लक्ष्य मैडम पढ़ा रहे थे। हैं आपकी यही चला? हाँ वही था, तो ट्रेंड तो यही चल रहा था। तो हुआ क्या कि वो चल रही थी, तो पता किया, मैडम ने कहा कि ये आपके मेंस में आएंगे। मैम ने कहा कि ये आपके कहा आएंगे, भूकंप ज्वालामुखी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये टॉपिक आपके आएंगे मेंस में। और जो पवन है, अक्षांश, देशांतर, ये आपके कहीं नहीं आएंगे, ये सामान्य है। मैम ने सिलेबस पढ़ाया, सिलेबस में कहा कि ये चीजें नहीं है। मैंने कहा ये नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं, बड़े सीरियस लोग पढ़ रहे हैं, क्या बात है, मतलब याद भी करके आ रहे हैं बच्चे। मैंने कहा ठीक है, अपने तो आएगी नहीं परीक्षा, अपन तो तैयारी कर रहे हैं एलडीसी की, अपन को कौन सा एग्जाम निकालना है, एलडीसी सिलेबस देंगे, इसमें तो कहीं भूकंप, देशांतर, अक्षांश तो नहीं है। नहीं है। मैंने बस, तो उस क्लास में आते थे, बैठते थे, कुछ नहीं करते, कोई सीरियस लेना क्यों, आएगी नहीं क्लास। ऐसे करके हमने क्या करना शुरू कर दिया, सब्जेक्ट छोड़ने शुरू कर दिए। कौन से सब्जेक्ट? जो हमारे छोटे एग्जाम में कौन सी आती है, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर आ गई, ज्योग्राफी आ गई, जो सिंपल सी बातें, मैथ्स, रीजनिंग, ये वाली बातें, एथिक्स पर बैठ, ये तो आती नहीं, या और जो भी छोटे से सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, उनको छोड़ना शुरू किया। तो 2-3 महीने में हमने कहा राजस्थान हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे। भाई लोग तो 2 घंटे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अपन 2 घंटे राजस्थान और 2 घंटे और राजस्थान हिस्ट्री, 4 घंटे तो लोगों से आगे रहेंगे इन सब्जेक्ट्स में। तो ये दिमाग लगा। तो ये मैंने फिर 2-3 महीने बाद में जब टेस्ट होने शुरू हुए, तो पता चल रहा है एक बार नीचे से रैंक आ गई, बार बार इधर इधर कैसे आ रही है, जबकि पढ़ भी एक सब्जेक्ट कितनी बार रहे हैं ज्यादा। भाई लोग तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के भी मार्क्स लेके आ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री में अच्छे, और अपन बार बार क्या पढ़ रहे हैं, ये राजस्थान, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो एक दिन चारों बैठ के गहन चिंतन कर रहे थे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक ये था कि हमारी बुद्धि का विकास तो हो गया था। बुद्धि का विकास कैसे, कि चीजें समझने लगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर रहे हैं अपन, ये बातें समझ में आने लग गई थी, मतलब ये मेच्योरिटी आ गई थोड़ी थोड़ी। तो हमने ये डिसाइड किया कि यार अपन को जीवन में जब मजे करने हैं, तब ये मजे तो अपन 2 साल कर पाएंगे, कि भाई घर वाले इससे तो कुछ होना चाहिए, इस प्रकार रैंक लगेगी मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, तो 2 साल ठीक है, घर वाले पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, अपन 10,000 में जो मजे कर सकते हैं, भाई 10,000 में क्या ही मजे, लेकिन कि ठीक है, वो भी एक प्रकार के मजे थे कि 10,000 में भी बहुत है। तो 10,000 भी नहीं, 7-8 हजार बोलते थे, लेकिन 7-8 हजार भेजते थे। तो मैंने कहा ये तो घर वाले कब तक भेजेंगे, और 7-8 हजार में अपन मानने वाले हैं नहीं। जिस प्रकार के अपने के शौक है, भाई हमारी एकदम मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास में भी उधर वाले लोग, लेकिन जो है सपने वो कैसे हैं, एरिड क्लास वाले, कि ये कर देंगे, बड़े होके वो कर देंगे, ऐसी गाड़ी रखेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, समझ रहे हो, ब्रांडेड सारी चाहिए, वो चीजें चाहिए, और पैसे आ रहे हैं घर से सिर्फ साल, उसमें किराए मुश्किल से 1,500-2,000 रुपए बच रहे हैं, वो भी बचाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कह के नहीं यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 2 साल तो इतने की 2 साल तो निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये वो बड़ा गंभीर हो गए चारों। तो फिर मैंने कहा सुनो, मैंने उस दिन से सीरियस हुआ, मतलब नया जोश आया मेरे में एकदम। ठीक है, वो रिजल्ट आया था उसी दिन सोमवार को कोई। तो फिर मैंने कहा क्या हुआ, तो फिर वहां से पीछे से उठा मैं, पीछे से उठ के यहाँ बीच में से आ गया मैं। ठीक है, बीच में से बैठ गया, और मैंने कहा तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, तुम हो मेरी बर्बादी के कारण। तो वो कि ठीक है, उनको है कि अरे 5 दिन में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 5 दिन में वापस आ जाएगा। और मेरा भी अंदर से, मुझे भाई जितना लोग इसे जनरली बोलते ना कि मोटिवेशन कितना का, 10 दिन का है, 2 दिन का है, 2 दिन बाद वापस वैसा वैसा हो जाएगा, तो मेरे खुद के अंदर से मुझे पता था, अंदर से मुझे भी लगता था, बाहर से तो मैं कि नहीं ऐसे कैसे, इस बार तो आर पार। ठीक है, यहाँ बैठ गया, अंदर से मुझे भी लग रहा है कि 5 दिन में चल तो जाएंगे वापस उधर, तो क्या क्या ही टिकेंगे, क्योंकि वो माइंड से इतना लोगों ने बोल रखा था कि दिमाग में वही चल रहा है। पर उस दिन सीरियस होकर बैठ गया, और मन में वो ऐसे दृढ़ निश्चय किया हुआ, अंदर से तो ऐसा डर लग रहा है कि यार कितने दिन चल पाएंगे, बट मैंने कहा एक बार कोशिश करते हैं देखे। तो मैंने कहा कि एकदम मन में संकल्प ले लिए कि कभी क्लास में फालतू नहीं बोलूंगा, जब सर हंसाएंगे तभी हंसूंगा, कोई टेबल नहीं बजाऊंगा, सीरियसली मेरे कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, कि ना तो फालतू कमेंट करूंगा, ना मोबाइल सर के सामने बैठा रहूंगा, मतलब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे क्लास डिस्टर्ब हो, या मैं खुद स्वयं डिस्टर्ब हूं, या इस सोच से कि सर नहीं देख रहे हैं, या मतलब जो सामान्य बातें, कि वो बिल्कुल नहीं करूंगा, चुपचाप बैठ रहूंगा, ना बातें करूंगा, ना किसी को दोस्त बनाऊंगा क्लास में।
ये एकदम स्ट्रिक्ट हो गया था मैं खुद के प्रति, ठीक है। और फिर मैंने ये सोच लिया कि जो और बड़ा दृढ़ निश्चय में कि अब तो बस करूंगा, तब आरएस करूंगा। इतनी कम रैंक आ गई मेरी, अब सिर्फ क्या करूंगा, आरएस करूंगा और आरएस बन के रहूंगा। ये विचार, और एकदम थोता विचार। थोता का मतलब कि आ कुछ रहा है नहीं, समझ में कुछ आया हुआ नहीं है, बस करूंगा। एक ही दिमाग में लगाया था कि अभी जो हो गए वो हो गए, कि 3 महीने नहीं पढ़ा, भूल जाओ इन सब्जेक्ट्स को। अब से जो सब्जेक्ट होगा उसमें बड़ा सीरियस रहूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, कुछ भी क्लास में इतना कंसंट्रेट रहूंगा, सारी चीजें यही कर लूंगा। ऐसे जो आइडियल विचार, उन विचारों के साथ मैं यहाँ बैठ गया। तो एक दिन बीता, 2, 5, 10 दिन, 2, 5, 7 दिन में मुझे ऐसा लगा कि जो सब्जेक्ट चल रहा है, जिस दिन से मैं सीरियस हूँ, वो सारे पेजेस मुझे क्या है, याद हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि 7, 10 एक दिन आने वाले में डर रहा था कि अब मैं शायद छोड़ दूंगा। और मान के चलो कि तो वो का दिन है कि आज का दिन है, या मानो जिस दिन मेरा बैच छूटा उस दिन का दिन है। सिंगल डे में ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैं सीरियस नहीं रहा। और एकदम 180 डिग्री चेंज था मेरे में, 180 डिग्री की। मैं जिस दिन उस सोच के साथ बैठा था ना, वो का वो मेरे लगातार 1.5 साल मेरे वो मोटिवेशन रहा था। और मेरी जो सीरियसनेस है वो शकल से दिखती थी। अभी मैं आपको शकल से लगूं नहीं लगूं, लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था, इन 3 महीनों को छोड़ो, उनके बाद से लेके जब तक मेरा फाइनल एग्जाम नहीं था, मेरे चेहरे से लगता था कि मैं आरएस बनूंगा। और मेरे चेहरे से वो सीरियसनेस दिखती थी। कोई भी आके बता सकता कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। सीरियसली सब कुछ छोड़ा है मैंने, सब कुछ। सारे उन दोस्तों से बात करना कि क्लास में वो एकदम अलग, कि वो इस साइड मैं उस साइड। और वो खुद मेरे को देख के 10 दिन बाद में सीरियस हो गए कि जब मैं हार नहीं मान रहा हूँ, कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैं कंटिन्यूसली, और मेरी रैंक भी क्या हो रही, उभरू, कि जहां 400 से हम आ गए 200 तक, 200 से मैं 150 तक आ गया हूँ, 100 में आने लग गया हूँ। और 100 में तो आने लग गया मैं लगभग थर्ड वीक में मैं कहा आने लग गया, टॉप 100 में आने लग गया। और मार्क्स तो मेरे जहां 25-20 से मैं उठा हुआ हूं, तो कि शुरू में 25-20 में जो पहला टेस्ट फिजिकल ज्योग्राफी हुआ था, लोगों के आ रहे हैं 100 में से 80, 82, 75 नंबर, और मेरे 25-22 से मैं वहां उठा, और मेरे मार्क्स आने लगे 60 के लगभग, कि 55 के आसपास, 55-60 के बीच में वेरी करने लगे, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने भी देखी, और वो भी उसी टाइम सीरियस हो गए। कि वो हालांकि वो बैठते, वो साथ में ही थे, वो तीनों साथ में बैठते थे, लेकिन वो भी क्लास में हो गए सीरियस, आगे आ गए वो लोग भी। और मैं बता रहा हूं कि इतना थैंकफुल हूं मैं उस चीज के लिए कि यार भगवान ने कैसे मेरे को वो, और इतना मैं खुद को थैंक यू बोलता हूँ कि यार थैंक यू रोहित, तू कितना अच्छा है कि तू उस टाइम सीरियस हो गया, और उस 10 दिन तूने हार नहीं मानी, और कब 10 दिन से वो 1.5 साल निकल के पता नहीं चला। और मैं बता रहा हूं, उन 1.5-2 साल में, उन 1.5-2 साल में मेरा सिंपल सा ये रूटीन रहा कि जितना समय मिला, कि यहां से गया, खूब सोता था। एकमात्र जो मेरे पास शौक था वो सिर्फ सोने का रहा था, कि नींद आती थी, सो जाता था। नींद सोने का मतलब ऐसा नहीं कि आलस, कि नींद बस रजाई में ओढ़ के बस मजे आ रहे हैं, वो वाला नहीं। मतलब कि प्रॉपर नींद आ रही है, कि अब किताब पढ़ी नहीं जा रही, आंख बंद हो रही, तब सो गया, फिर जागने की कोशिश नहीं, सो गया। जब नींद खुली कि ठीक है अभी नींद खुल गई, हाथों हाथ किताब खोली, वापस पढ़ने बैठ गया। एक बार मुंह धो लिया, सुबह वाला मुंह धो दिया, बाद में जब भी नींद आ रही है, दिन में आ रही है, सोया, उठा, पढ़ने बैठ गया। फिर चाहे नींद कितनी भी आ रही हो, लेकिन नींद मुझे ये था कि नींद प्रॉपर आ रही है। और नींद आते ही, नींद उठता था तो 5 मिनट का आलस होता था, 5-7 मिनट ठीक है और हो गया, बाकी वापस उठ जाता था, ठीक है, ये वाला। और जितना समय मिला, कोई घंटे कुछ नहीं मापे गए, खाया पिया, जो सामान्य काम है वो किए, ठीक है। उसके बाद में जितना नींद आ रही है उतने, चाहे मुझे 5 घंटे मिल रहे हो, चाहे 8 घंटे मिल रहे हो, हर टाइम पढ़ाई, हर टाइम पढ़ाई। तो सामान्य जब बैच चलता तब मुश्किल से 5-6 घंटे मिलते थे मेरे को। क्यों? क्योंकि इतनी तो कब लास्ट में क्लास होने लगी 1 से 3, तो नहीं सॉरी 1 से 7, ठीक है। फिर घंटा पर आने जाने में लग जाता था, फिर घंटा पर खाने पीने में लग जाता था, फिर आधे घंटे ऐसे रेस्ट करते थे कि तो ठीक है, फिर 5-7-8 घंटे सो जाते थे, तो इतने घंटे मिलते थे। तो लेकिन उसमें मेरा फिर 1 मिनट भी खराब नहीं जाता था, ठीक। और कोई शौक नहीं था, सारे शौक छोड़ दिए गए, सारे, फिल्म देखना, गाने देखना, सब कुछ, क्रिकेट, मूवी, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। ये बता रहा हूँ, ये एकदम सच्ची बात है। तो इस बात का कंक्लूजन ये है कि, ये मैं आपको बता दे दूंगा, आप मेरे छोटे भाई हो। मैंने उस दिन में बताया होगा आपको कि सीरियसली ये मैं बहुत अंदर से चाहता हूं कि आप यहां आए हो ना, तो कम से कम एक ढंग की नौकरी लेके ही जाओ। ये मैं बहुत दिल से चाहता हूं सीरियसली। स्प्रिंग बोर्ड से आप हटके बात करते हो, कि ऐसा नहीं कि मैं स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ा हूं इसलिए चाहता हूं, या आप स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, मैं ये बता रहा हूं इस कोचिंग में आए हो, और आप ये मानो मैं इसकी कोचिंग से नहीं जुड़ा हूं, ये सोचो कि मैं इस कोचिंग से नहीं जुड़ा हूं, आपका भाई होने के नाते, और जो चीजें मैंने जयपुर में एनालिसिस की है, उन चीजों के नाते मैं बहुत दिल से चाहता हूं कि आप अगर यहाँ 1 लाख रुपए आए हो,
और जिन उम्मीदों के साथ आए हो ना, तो ये मैं बहुत चाहता हूँ कि आप एक ढंग की नौकरी, इवन आरएस तो बन के जाओ, लेकिन आरएस में हो सकता है एक आध अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन एक ढंग की नौकरी खाली हाथ आप यहाँ से ना जाओ, सीरियसली। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे पढ़ना पड़ गया, कि मुझे पढ़ना पड़ गया, तो मान के चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन, और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को आप मान लो। और ये मैं सबको जानता हूं, और तुक्का नहीं लगता है। आपको लगता होगा मेरा तुक्का लग गया है, तो तुक्का तो नहीं लगा है, ये मैं आपको बहुत स्टिल बता दूं, क्योंकि तुक्का आपका प्री में लग सकता है। हालांकि जिस प्रकार की कट ऑफ जाती है, प्री में भी तुक्के नहीं लगते, और प्री में भी मेरे तुक्का नहीं लगा, प्री में मेरे 135 मार्क्स हैं, और इस बार भी मेरे इतने मार्क्स हैं, इसका मतलब तुक्का तो नहीं लगा। मेंस में एक सब्जेक्ट में तुक्का लग गया होगा, एक सब्जेक्ट में भी, एक पेपर में भी कितने 4 पेपर आते हैं, तो एक पेपर में लग गया होगा, दूसरे पेपर में लग गया होगा, पूरे पूरे पेपर में तो नहीं भाई, सारे प्रोफेसर अलग अलग चेक करते हैं। चलो एक पूरे पेपर में लग गया, तो दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में, सब में, तो इंटरव्यू में, सब में जगह तुक्के नहीं लगते। ठीक है, और ये सीरियस पढ़ाई की तो चलो आरएस में मेरा, आपको मैंने उस दिन बताया था, मेरा एलडीसी में हुआ है, रीट में हुआ है, पटवारी में हुआ है, ग्राम सुख में, एसआई में, सब में हुआ है, इसका मतलब सब जगह तुक्के नहीं लगते, पढ़ाई करनी पड़ती। और मैं आपको बताऊं, उस दिन भी बताया होगा कि मैंने बताया था प्लान बी कैसे तैयार करना है, बताया होगा कि जब तक चल रही तब तक कोई तैयारी नहीं करनी, और उसके बाद, और वो फिर भी मैंने बताया कि उन चारों का एसआई में सिलेक्शन हुआ है, हम चारों का एक रूम में रहने वाला, एक की 28 रैंक है, एक की 188 है, एक की 2, चारों का ऐसा, उन तीनों का ऐसा, मेरा भी हुआ, मैंने फिजिकल नहीं दिया, उन तीनों का एसआई में सिलेक्शन हुआ है, अभी ट्रेनिंग करें तीनों, वो उनका मेंस भी होता, इतनी शानदार तैयारी उनकी, मेरी जितनी जितनी तैयारी, उनका भी मेंस निकलता, लेकिन एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ कि मेंस से 10-15 दिन पहले क्या था, फिजिकल था, तो उनके क्योंकि मार्क्स उन्होंने कैलकुलेट कर रखे थे कि उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेचर होता है ना कि यार ये नौकरी, मार्क्स आए हुए हैं, सिर्फ अपन को फिजिकल पास करना है, मार्क्स इतने अच्छे आ रखे, तो वो फिजिकल में चले गए, अदरवाइज उनका मेंस पक्का निकलता 100%, और बहुत अच्छी रैंक, 28वीं रैंक लगी है एक जने की, तो राजू की, मेरे भाई की 188 है, एक की 208 है, और एक रूम से लोगों के मैं बता रहा हूं कि, और ऐसे में ऐसे नहीं कोई 10,000 पोस्ट आई थी, 600-700 पोस्ट थी, एक एक गांव से नहीं हुआ, 4-4 5-5 गांव में से एक आध नहीं हुआ है, और हम तीनों चारों को एक रूम से हुआ है। इसका मतलब पढ़ाई करते हैं तो नो डाउट ये लक वाला कोई फैक्टर नहीं है। तो फिर जब मैंने तैयारी की थी ना, तो फिर मुझे ये पता था कि पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट है नहीं, लंबापन पढ़ नहीं पाएंगे भाई, आप में जो इंटरेस्ट नहीं उन चीजों को आप कितना पढ़ पाओगे। ठीक है, तो और ये बात भी क्या है, विजय सर हमारी क्लास में आए थे एक बार, विजय शेखावत सर को जानते हो, पढ़े होगे आपको, तो उन्होंने कहा था कि ये उनसे मैं इंस्पायर था इस चीज के लिए, उन्होंने कहा था कि देखो मान लिया आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मान ली, लेकिन अगर नहीं है तब तो एक, आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे कि आपने आरएस की पूरी कोचिंग कर ली, 1 लाख फीस दिए, कोचिंग तो आना पड़ेगा, उसके बाद में आप कभी भी इन पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ पाओगे, जब भी वैकेंसी आएगी आपका मन करेगा कि एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार, और कभी पढ़ाई छोड़ नहीं पाओगे अगर आपने कोचिंग कर ली है तो, जब तक आपका नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जीवन भर पढ़ो, या तो जब तक आपको आरपीसी ओवरेज नहीं कर दी, 40 साल का नहीं होते तब तक पढ़ते रहो, या आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो एक बार भी पढ़ पुढ़ा के निकल जाओ। ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट नहीं, भाई जिस काम में इंटरेस्ट नहीं उसमें क्यों लगे रहना। मेरे तो सीरियसली यही था कि जवानी का ये दौर इस पढ़ाई में क्यों, इसको इस पढ़ाई में क्यों दिया जाए, यही था मेरे वाकई। लेकिन फिर वो ज्यादा कि तब ये था कि 2 साल देंगे बस, ताकि आगे ऐसा नहीं कि जीवन के ये 5-10 साल वहां नहीं देंगे, और वाकई। और फिर मैंने ये पूछा भाई सब सर से मैंने डिस्कस किया कि सर करना क्या है ये बताओ कि सिलेक्शन हो जाए। सर ने कहा नोट्स याद करने, बस हो जाएगा। मैंने कहा आप जो बोलोगे वो सब करने को तैयार हूं, 2 साल जैसा आप बोलो ना वैसा का वैसा करने को तैयार हूं। मैं राजू सर के पास गया था, मैंने कहा सर आप मेरे को जानते हो, सिंपल से जो एक एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा सर मैं पहली बार आया हूं आपके पास, मुझे बस मेरा पढ़ने में सब ये सेम बात, इंटरेस्ट है नहीं, बस आप बता दो कैसे लगना है एक बार में। तो उन्होंने कहा ये बात है, उनके पास भी समय नहीं होता है, पता है कितनी बजे, फिर भी उन्होंने मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने कहा देखो नोट्स याद करने अच्छे से, और थोड़ी सी आपकी बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग रहने से। मैंने कहा दिमाग तो, अच्छा दिमाग नहीं है तो, मतलब कि भाई मन से ऐसे आपकी राइटिंग स्किल्स, मैंने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो कहा कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चे 6 घंटे में करते हैं। भाई मुझे पता चल गया कि मैं इतना होशियार नहीं हूँ, ठीक है, कि जो बच्चे 2 घंटे में याद करते हैं मुझे 4 लगते हैं उसमें। ठीक है, तो उन्होंने कहा अपने घंटे बढ़ाओ, तो सिंपल सा मैंने कहा भाई छोड़ तो नहीं सकते, तो फिर मैंने कहा सर ठीक है ये कर लूंगा, मैं घंटे बढ़ा लूंगा, 12-13 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगा, मान लो कोचिंग के बाद, जब कोचिंग तो कम से कम 6-7 घंटे की एफिशिएंसी आएगी आएगी।
जो बच्चे 7 घंटे में पढ़ लेते हैं, मैं अगर 13 घंटे पढ़ूंगा तो उतना कर लूंगा। ठीक है, तो सब कुछ करने का तैयार था। उस सर ने फिर ये मैंने फील की कि ये मुझे 10% लक भी नहीं चाहिए कि बाई द वे मेरा लक बाई चांस नहीं हुआ, लेकिन फिर वो सहन नहीं कर पाऊँ क्योंकि फिर आगे नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। तो फिर कहा कि ये तैयारी है जो क्या है, ये आप मानोगे 4-5-7 महीने की तैयारी नहीं है, कितने महीने की तैयारी, कम से कम 1.5 साल तो मानो ही मानो भाई। आपको पता है, आपको लगता होगा आप नए हो या अभी तो क्या कब बैच शुरू आपका, 18 महीने हो गए। हाँ, तो मेरी बात सुनो, ये इतनी तैयारी है, अगर आपने नहीं की तो मैं बता, आप अभी चाहिए 18 महीने में पढ़े नहीं पढ़े, आपको ये इतना पढ़ना पड़ेगा। क्यों? और अभी आपके पास समय पढ़े क्यों? मेरी बात सुनो, इसका भी मैं सारी बात एग्जाम्पल से करता हूं। देखो कि ये वैकेंसी कब आई थी, अभी वाली जून 25 के लगभग आई थी, 25-26 जून को आई थी। ठीक है, 25-26 के बाद में एग्जाम कब हुआ है प्रीलिम्स का, 1 अक्टूबर, मतलब कितने महीने मिल गए, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने मान लो, एक ही तो था ही एग्जाम, 3 महीने ये मिल गए। और मेंस अभी कब डिसाइडेड था, 27 जनवरी को, मतलब कितने महीने मिले थे, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी भी लगभग पूरा, तो 4 महीने मान लेते। ठीक है, तो और आपको पता है ये पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन होने के पीछे क्या कारण था, समय कम, यही कम था, मुख्य कारण तो यही था। और समय कम कौन बोल रहे हैं, हर कोई नहीं बोल रहा है, वो बोल रहे हैं जिन्होंने क्या किया, प्रीलिम्स पास भी नहीं किया इस बार, तो कितने मार्क्स लेके आए, 100+। वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब उनमें दिमाग तो है, 100+ मार्क्स लेके आए, दिमाग है, प्री पास किया। और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि समय क्या है, कम है। और समय कितना हो गया, 3-4-7 महीने, 7 महीने तो हो गए। और मान के चलो जो तैयारी करने वाला 2-3 महीने पहले करना शुरू हो जाता है, तो कम से कम 10 महीने से तैयारी कर रहा है, इसका मतलब 10 महीने तो पर्याप्त नहीं है। सिंपल सी बात है ना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं या और कोई नहीं बोल रहा है, जो वाकई जो स्टूडेंट्स फील करते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, जिन्होंने 100 प्री पास किया, मतलब इंटेलिजेंट की श्रेणी में, जिनको आरपीएससी मानती है कि मेंस के लायक है, वो बच्चे बोल रहे हैं कि 10 महीने क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मतलब वो, और फिर अभी वो डिमांड क्या कर रहे हैं, डिमांड ये कर रहे हैं कि इस एग्जाम को कितने महीने आगे किसका जाए, 4 महीने। ये डिमांड है उनकी कि जून जुलाई में करवाई जाए एग्जाम, मई जून जुलाई 4 महीने। 4 महीने का मतलब बच्चों का मानना यह है कि 14 महीने में इस एग्जाम की क्या हो सकती है, तैयारी। 14 महीने में तो वो बच्चे कह रहे हैं कि हम एग्जाम देने लायक हो जाएंगे। 14 महीने में क्या हो रहे हैं, वो एग्जाम देने लायक, कि अब हम एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारा सिलेबस हो गया, अब हम एग्जाम दे सकते हैं। इसमें 14-15 महीने की तैयारी में क्या है, वो वाला फैक्टर कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो सब क्या है, लक पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आपने इन 14-15 महीने में जो पढ़ा है, आपके फेवर की चीजें आ रही है तब तो होगा, अदरवाइज ठीक है। उसमें भी इन 15 महीने की अगर आप तैयारी करते हो, तब कौन सी कैलकुलेशन काम करती है, 90% आपकी मेहनत और 10% लक। मुझे ये नहीं था कि ना, तो सिंपल सा मेरे को कहा गया कि आप 2 साल पढ़े, 2 साल सीरियस पढ़े, 10 महीने आप एक्स्ट्रा पढ़े। भाई 10 महीने के लिए, 10 महीने जितना है, 10 महीने अगर आप 14 महीने है, 10 महीने आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, आपका लक फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो मेरे ये बिल्कुल था, मैंने कहा 24 महीने बहुत शानदार तैयारी करूंगा और कोई लक फैक्टर नहीं रहना चाहिए। और कहा कि नोट्स याद करने, नोट से पक्का सिलेक्शन होगा, गारंटी लेते हैं। जिस प्रकार राजू सर सब लोग यही बोलते हैं, कोचिंग वाले सब यही बोलते हैं ना कि नोट्स पढ़ लो, आपकी सिलेक्शन गारंटी मेरी है। तो मैंने सीधा सीधा मैंने गारंटी है। और मेरा पूरा है कि जब, अब आप हमेशा देखोगे कि मैं वो बरगलने वाला नहीं हूं, कि आप मेरा कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू नहीं देखोगे, और कहीं ऐसा नहीं देखोगे कि मैंने वहां की टेस्ट ली, वहां नहीं पढ़ा। और मेरे पास दिन में 100 फोन आते हैं कि सर आप हमारी कोचिंग में आइए, बच्चों को मोटिवेशन दे। समझ होता है ये, सिलेक्शन के बाद सब लोग यही अपेक्षा करते हैं कि आप आए, हमारे सेमिनार में आए। और मुझे कोई शंका नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं आने को तैयार हूँ। कोई भी कोचिंग को, बच्चे तो अपने जैसे ही है, तो उनको ज्ञान देने में क्या जाता है कि कैसे क्या पढ़ना है। मैंने कहा सर मैं आने को तैयार हूँ, बिल्कुल आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, वहां आऊंगा, बच्चे पूछेंगे सर आपने क्या पढ़ा, तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े। तो आपके प्लेटफॉर्म पे आके और मैं ये बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चों पे भी गलत प्रभाव जाएगा कि वो वहां आए और फिर वहां से वो कहां शिफ्ट होंगे, स्प्रिंग बोर्ड में। तो फिर क्या मतलब रहा, आपके तो नुकसान है इस चीज का। भाई आज मैं आपके सामने ये बोलूं कि नहीं नहीं मैंने वहां से पढ़ा और मेरी वो तैयारी बहुत कम, तो आपके मन में एक बार तो आएगा ना कि जाए जाए वहां देखा जाए। और यही बात मैं आपको शुरू शुरू में बोल दूं सेमिनार वाले दिन ही, तो बच्चे ओबियस डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मैं ये बात हर उनको बोलता हूँ कि सर मैं आने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे स्प्रिंग बोर्ड का नाम लिए बिना कैसे, कि भाई जहां का खाया है उसको कैसे ठुकराया जा सके। सही बात है कि नहीं बात है। तो फिर मैंने कहा देखो ये बात बोलूंगा तो वो बात कि नहीं नहीं ये तो नहीं जच पाएगी यार, आप ऐसे ही बोल देना कि मैंने नोट्स पढ़े। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। तो आप मेरे कभी भी देखना, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। मेरा आप कहीं भी कोई इंटरव्यू देखो ना, उसके बाद मेरी कोई बात मत मानना जहां मैं ये बोल दूं कि मैंने वहां से पढ़ा है, ये पढ़ा है। ठीक है,
तो एकमात्र मैंने यहाँ के और इसीलिए कि मैं मेरी सफलता का पूरा पूरा योगदान स्प्रिंग बोर्ड को देता हूँ कि सर ये बोलते हैं कि बच्चे का स्प्रिंग बोर्ड का तो योगदान कोचिंग का 10-20% होता है, 80% 90% किसकी होती है? बच्चे की मेहनत होती है। सर हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन मेरे केस में सीरियसली ऐसा हुआ है कि 90% क्या काम की है? कोचिंग काम की। भाई अब तो आप एडमिशन लेने वाले नहीं हो, फिर भी मुझे आपको ये बात बताने में कोई शर्म नहीं है कि भाई आपको ये बात बताऊंगा तो आप एडमिशन लोगे। आपने कहा हो गया बैच, सबकी फीस भी हो गई, लेकिन वाकई ये हुआ है कि मेरे साथ 90% क्या काम की है? कोचिंग काम की, और 10% काम की है सिर्फ मेरी मेहनत। इतना। और मेरी सफलता का ये है ना योगदान कोचिंग को। तो अगर मैं असफल होता ना तो मैं पूरा का पूरा किसको देता? कोचिंग को ही देता। सीरियसली, कि जब मैंने इनकी एक एक बात फॉलो की, इन्होंने जैसे कहा वैसे किया मैंने। भाई राजू सर, मैं सीधा सीधा राजू सर के पास जाता, विजय सकल साहब के ज्यादा, कि साहब आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया है। आपने कहा नोट्स एज इट इज याद करने, मैंने नोट्स एज इट इज याद किए। आपने कहा सारे पेपर लिखने, मैंने सारे पेपर लिखे, कहीं भी एब्सेंट नहीं रहा हूं। आपने जो जो टॉपिक एक्स्ट्रा बताए कि इनको वहां से पढ़ना है, इसको उस ग्रोवर की किताब से पढ़ना है, वो भी मैंने पढ़े। और ऐसा भी नहीं मुझे नोट्स याद नहीं आपके कि मैंने कह दिया सर मुझे नोट्स, आप मुझे पूछ लो, मुझे सारी हेडिंग्स याद है, सारे नोट्स। और फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और मैं सीधा क्लेम करता इन लोग, सीरियसली। और चलो मेरे से कुछ होता कि नहीं होता कि मेरे क्लेम, इनके क्या फर्क पड़ता? कोचिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे क्लेम करने से। लेकिन ये मैं सार्वजनिक रूप से जहां भी मेरा इंटरव्यू होता या मेरा सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होता है, तो मैं जरूर ये बताता कि मेरे प्रथम प्रयास में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहां आ गया था, वहां मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने कहा मेरे नोट्स पढ़ लो, और मेरा नहीं हुआ। ये मैं बोलता बात, सीरियसली। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगला कोई प्रॉमिस कर रहा है और अपने वैसा काम किया है, नहीं हुआ, इसका मतलब किनकी गलती है? इसलिए अब मैं सिलेक्शन का पूरा पूरा योगदान स्प्रिंग बोर्ड को देता हूं। और असफल होता तो निश्चित रूप से भी वो वही जिम्मेदार होते कि उन्होंने मेरे को गलत गाइड किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैंने अंधा विश्वास किया, सीरियसली। भाई सब लोग मुझे ये बोलते हैं, यार रोहित तुम पागल है यार, इतना क्या है स्प्रिंग बोर्ड, ये क्या है? फीस दी है अपन ने, भाई पढ़ाई है तो क्या हुआ, उन्होंने फीस दी है। लेकिन नहीं यार, उन्होंने वाकई जो प्रोमिस किए, जो ईमानदारी बताई है, वो वाकई सही साबित हुई मेरे लिए। तो ठीक है, तो मैं उन्होंने कहा कि नोट्स एज इट इज याद करने, तो फिर मैंने एक ही दिमाग लगाया कि नोट्स क्या करने, एज इट इज। तो शुरू में मैंने ये शुरू कर दिया कि ठीक है फिर क्लास में क्यों ही पढ़ना, नोट्स याद करने तो अपन क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं पूरे दिन, क्या करें, नोट्स याद करें, क्लास में क्यों बैठना। ये भी थॉट आ गया मेरे। तो फिर मैंने रियलाइज, और मैंने कर भी लिया, बाहर से मंगा लिए नोट्स, 2-3 हजार में मिल रहे हैं, नोट्स मंगा लिए। और मैंने कोशिश कर ली घर पे, मैंने कहा क्लास से नहीं जाएंगे, घर पे क्या करेंगे, नोट्स याद करेंगे। तो पता चला कि पहले जो नोट्स एक दिन में जो 3 पेज याद कर पा रहा था, अब उन 3 पेज को याद करने में लग रहे हैं 15 दिन। उसमें भी वापस 5 दिन नहीं पढ़ूं तो साफ। और जब कुछ नए सब्जेक्ट आईआर पबेट ये देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सामान्य प्रशासन उद्देश्य को लेकर समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो फिर मैंने ये, क्योंकि फिर ये मैं देख लिया कि इस तैयारी में याद करना तो महत्वपूर्ण है ही है भाई। जैसे आध्यात्मिक बुद्धि की परिभाषा, तो आपको वो तीनों बातें पता होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, याद करना। कोई आदमी बोले कि रटना बहुत खराब है, बाजार में ये जो चल रहा है, ये रटने को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन जब काम ही इससे होगा भाई, आपने मान लो कि नहीं रटा, आपने तो डेनियल गोलमैन को नहीं रटा, समझ लिया, लेकिन जब आपको पता ही नहीं आत्म जागरूकता, उसने 5 ये दिए हैं, तो कैसे काम चले? मतलब बताओ, समझ लिया, अब क्या कर लोगे वहां जाके? हो सकता है क्या? इस बात से सहमत हो ना, याद करना पड़ेगा भाई। जैसे अपन मान लो कि एनपीए के कारणों की चर्चा की, अब आपने समझ तो लिया बहुत सारा कि एनपीए क्या है, अब उसके कारण के वो चारों पॉइंट्स याद नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? तो मैंने फील किया कि याद करना महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने ये भी फील कर लिया कि सिर्फ याद ऐसे नहीं हो सकता बेटा, इसके लिए समझना जरूरी है। याद के लिए क्या करना जरूरी है कि 30 रजिस्टर है, हर रजिस्टर में 150 पेज है, तो 4500 पेजेस हो गए। 4500 पेजेस आप रट नहीं सकते, रट आप मान लो ज्यादा से ज्यादा 300 पेज रट लिए, इसमें से 500 पेज रट लिए, लेकिन 4000 पेज आप वापस नहीं रट पाओगे। इसके लिए आपको ये तभी रट पाओगे जब आपके पास आपकी चीजें क्या है, समझ में आ रखी है। तो आपको 90% चीजें 85% चीजें समझ में आनी जरूरी है। हाँ, 10-15% चीजें समझ में नहीं तो उनको रटा जा सकता है। लेकिन तो फिर मैंने कहा कि इसलिए चीजें क्या करनी पड़ेगी, समझना। तो उस दिन से मैं क्लास में उतना सीरियस, सारी चीजें समझना और नोट्स को एज इट इज याद करना। और मैंने एज अ टीज याद किए। हेडिंग्स तो मुझे एज इट इज याद थी कि इसके बाद में ये है, इसके बाद हाँ ठीक है, कोमा लाइन का सेंस अलग हो सकता है, लेकिन मुझे पता था कि इसमें 5 पॉइंट्स है, ये 2 मैं भूल रहा हूँ, 3 ये है, उनका अर्थ ये हो सकता है काके की इधर, समझ रहे हो मेरे याद का मतलब कि काके की कितनी, मतलब उसके कीवर्ड्स मुझे बता दे। ठीक है, तो इस वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपका भी बता सकता हूं कि जो ये चाहते हैं कि हमारा एक बार में सिलेक्शन हो, कोई लक वक नहीं है, सिंपल सा काम कर लो कि नोट्स चीजें समझनी है, अभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो बैच पूरा हो जाए, उसके बाद में जहां देख लो वो सब्जेक्ट कहां चल रहा है उसको समझ लो और चीजें याद करो। और खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको चीजें त्याग करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आसान है
बहुत आसान है काम है, लेकिन ये इस लंबे टाइम तक करना बहुत मुश्किल है, चीजें छोड़ना मुश्किल है। जबकि इतना वो नहीं है कि यार ये चीजें छोड़ी छोड़ी जा सकती है, एक बार का लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद में जो आउटपुट मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा है। मैंने बताया था आपको कि उस टाइम लगता था कि यार ये क्या है, पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, 2 साल कैसे ये वो। आज अगर मुझे पूछे कि सिलेक्शन के बाद जो महीने 2 महीने मुझे जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो मेरे घर वाले खुश हैं, उस चीज के लिए अगर आज मेरा सिलेक्शन कैंसिल करे तो मैं 10 साल और पढ़ सकता हूं। 10 साल बाढ़ में गई है, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब चीजें, उस चीज के लिए सिलेक्शन के बाद की फील्ड के लिए मैं 10 साल और पढ़ सकता हूं। इतना आउटपुट देगी ये चीज आपको, इतना ज्यादा, पूरी जिंदगी ऐसे चेंज हो जाएगी आपकी, सीरियसली। तो इस चीज के लिए तो कितना भी पढ़ा जा सकता है, कितना भी। ये 2 साल में मूर्ख, मुझे ऐसा लगता है मैं कितना मूर्ख हूं यार, मैं ये सोचता था कि यार 2 साल कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज के लिए तो 10-10 साल पढ़ सकते हैं। लेकिन है ये कितने साल की, 2 साल की। अगर आपने सीरियस 2 साल पढ़ी है, 10 साल भी पढ़ोगे तो आप मान के चलोगे मैं सीरियस तो लास्ट के 2 साल था तभी मेरा मामला हुआ है। समझ गए मेरी बात? तो इन चीजों का मैं यही बताना चाहता हूं, देखो एक तो आप अपने जीवन में लाएं सीरियसनेस, प्लीज। सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज है इसमें, सीरियसनेस। और आप भले ही, मैंने बताया था कि मैं हिस्ट्री 4-4 घंटे पढ़ता था, मेरे मार्क्स नहीं आते थे, एकमात्र कारण था सीरियस नहीं था क्लास में। पीछे बैठता था उस इंटेंशन से, पीछे बैठना बुरा नहीं है, लेकिन पीछे आप इस इंटेंशन से बैठ रहे हो तब बुरा है। और एक जगह आप अनुशासनहीनता दिखाते हो कि क्लास में कहीं बोलते हो, वो आपकी हर जगह दिखती है, आपके खाने में, पीने में, पढ़ाई में, रिजल्ट में, सब जगह वो दिखेगा। अगर आप सीरियस नहीं हो, मौज मस्ती करने वाले टाइप के बच्चे हो अभी, और सोच रहे हो पढ़ाई तो कर रहा हूं ना, ये तो साथ वाले काम है, ऐसे तो बोरिंग हो जाएगी लाइफ, हेक्टिक हो जाएगी, करनी पड़ेगी हेक्टिक लाइफ, ठीक है। और उन विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा, जीवन में सीरियस होना पड़ेगा। 2 साल इसलिए सीरियस होना पड़ेगा ताकि आप बाद में, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जीवन भर इतने सीरियस रहें, अपने ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ ना, लेकिन 2 साल तो हो जाओ कम से कम, ताकि आप जीवन भर ऐसे मजे कर सको, चिल कर सको। सीरियस मैं खुद चाहता हूँ आप क्या करो जीवन में, चिल करो, मजे करो, तो इसलिए 2 साल सीरियस रहें प्लीज, और सीरियसनेस आपके चेहरे से झलकनी चाहिए। और मैं बताऊंगा आपको कि मेरी कभी भी फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 10 में नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। हाँ, एक आध 2 बार उसको छोड़ो, लेकिन मेरी मोस्ट ऑफ रैंक कहाँ लगती थी, 60-70 के आसपास, टॉप 80 इसके आसपास। तो इसके आसपास रैंक लगनी चाहिए आपकी, कंटिन्यूटी। और मैं बता रहा हूँ जिनकी भी मैं, लेकिन ये होता है कुछ लोग एक सब्जेक्ट में फर्स्ट आ जाते हैं, 2 सब्जेक्ट में आ जाते हैं, बाकी टेस्ट में उनकी बहुत पीछे रैंक लग रही है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, 15-20 दिन अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स आ गए, फिर नहीं पढ़ रहे हैं। पर अगर आप कंटिन्यूटी ऐसा पढ़ रहे हो, अगर कंटिन्यू आप टॉप 10 मारो तो वेल एंड गुड है, आपका होना ही है। और कंटिन्यू आप 80 तक भी आ रहे हो तो मान के चलो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। लेकिन वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आप में। समझ गए मेरी बात? तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे 2 साल बहुत सीरियस रहना है, सीरियसनेस आपके चेहरे से झलकनी चाहिए, जितना समय मिले पढ़ाई करना है, जितना समय मिले। और सिलेक्शन की गारंटी ये एकमात्र, बाकी सारे एग्जाम में लक हो सकता है, पटवारी ग्राम से ये आरएस वाला एक्स्ट्रा एग्जाम है, इसमें कोई लक नहीं है, 100% आपके लिए खुला मैदान है। कट ऑफ कितनी जाती है पता है आपको? मेंस की 314 गई है 800 में से, जबकि पेपर इतने टफ नहीं है। आपको साइकोलॉजी का पुराना पिछला पेपर देखो, सारे सिंपल में, सारे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन था बुद्धि की परिभाषा दीजिए, क्या क्वेश्चन टफ है? दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि जो बिग 5 फैक्टर बताइए। एक था तनाव के स्रोत बताइए। एक बता था कि स्मृति के जो 3 चरण है उनको बताइए। इनमें कौन सा क्वेश्चन टफ था भाई? एक क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व के प्रक्षेपीय मापों को बताइए, जो जो माप है ना टीएटी वगैरह, वो बताइए। एक था कि तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे। इसमें कौन सा 20 नंबर की थी, इसमें कौन सा क्वेश्चन टफ था भाई कि जिससे कि इतना पेपर टफ था, 314 मार्क्स ही नहीं आ सकते। राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चन देख लो, हाड़ौती के पठार के बारे में लिखना था। एक जो यूनेस्को की जो संकल्प वो सीधी सीधी जुड़ी, सीधी सीधी आई थी। एक था राजस्थान के परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, सॉरी गैर परंपरागत, उनमें बताना था कि परमाणु ऊर्जा से लेके जो सौर ऊर्जा, जो सीधे से सर लिखवाते हैं वो था। एक आध और कोई क्वेश्चन था, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। राजस्थान में धातु खनिज, धातु खनिज सीधे से लिखाते हैं, लोह कहाँ कहाँ हो रहा है, तांबा कहाँ कहाँ हो रहा है, मैग्नीज कहाँ कहाँ हो रहा है, चांदी सीसा जैसा कहाँ कहाँ हो रहा है, और टंगस्टन कहाँ हो रहा है, सीधे से लिखाते हैं सर। तो कौन सा क्वेश्चन टफ था? चाहे फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर लो, फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन, कि एक तो था भूकंप से, ज्वालामुखी से था कि परिप्रशांतीय पेटी के बारे में बताओ, रोकी के बारे में बताओ, ठीक है। एक मिजोजोई का काल पूछा था, ठीक है। एक वन पूछे थे, सदाबहार वन क्या है। तो कौन सा क्वेश्चन टफ था कि आपके 314 मार्क्स भी नहीं आ सकते? इसका मतलब जिन्होंने मेहनत की उनके तो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग सीरियस नहीं है। और आप सुने होंगे लोग 3-3 4-4 अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिर भी कट ऑफ कितनी गई है? 314। इसका मतलब भाई लक के चांस तो हुआ है ना जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन हो। ये कंपटीशन तो आपके सामने। और आप देखना जिन्होंने लिखे हैं ना हाड़ौती का पठार, अच्छा उनको मिले 4-4 नंबर, 4.5 नंबर मिले, देख लेना आप। इसका मतलब है कि जो पढ़ रहे हैं उनको मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, ज्यादा तो क्या बना रखा है, माहौल बना रखा है। ये चीज मैंने फील की है। आपको भी यहां आते हुए लगेगा, जिस दिन मैं यहां बैठा था ना,
सेमिनार में, उसने मुझे कम थम लगा था कि आरएस में तो अपना कुछ नहीं होना जाना, अपने छोटे मोटे लग जाए बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे लोग देखे थे, पहली बार देखे थे, इतने सारे बैच बन रहे हैं। लेकिन ये फील कर लिया कि लोग इतने ऐसे हैं निकम्मे, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो इस वजह से कट ऑफ नहीं जाती। प्रीलिम्स की इसलिए चली जाती है कि बाकी एग्जाम देते रहते हैं, वो चीजें पढ़ते रहते हैं, सामान्य चीजें आती है, इसलिए कट ऑफ चलती है। मेंस में नहीं पढ़ते लोग, 2 महीने पढ़ लेंगे, 5 महीने पढ़ लेंगे, 10 महीने पढ़ लेंगे, लेकिन 2 साल कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों, ऐसा जीवन में क्या आ जाता है उन लोगों के। और मेरे बैच में इतने इंटेलिजेंट लोग, मैं बता रहा हूं कि मैं तो उनके आसपास भी नहीं था, लेकिन सब लोग नहीं हुआ लोगों को उनका। क्यों नहीं हुआ? एकमात्र कारण है, कंटिन्यू नहीं रह पाए कि बैच चल रहा तब तक पढ़ रहे हैं, तब तक बहुत अच्छे से था, सारे एग्जाम दे रहे हैं, सारे टेस्ट दे रहे हैं, अच्छा रैंक आ रहे हैं। जैसे बैच खत्म हुआ, बैच के हमारे 1.5 साल बाद एग्जाम लगा था, उस तक बस हो गए वापस फ्री, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। अगर आप 2 महीने भी छोड़ते हो चीजें, तो फिर वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा आपको, फिर कोई सेंस नहीं है। तो ये चीजें मैंने फील की है कि मैंने जब रिजल्ट आया ना, उसके बाद में देखा कि रोहित अपन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे कि पहली बार में 17वीं रैंक लग गई, और उस कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसा कोई इंटेलिजेंट नहीं, ऐसी कोई लेखन शैली नहीं कि लिख दिया कि अगला आदमी ओले भाई, ऐसा भी नहीं। तो फिर मैंने जो फील किया वो ये कि मेरा सिलेक्शन होने का कारण ये नहीं कि मैं ज्यादा होशियार हूं, एकमात्र कारण ये है कि लोग इतने होशियार नहीं है, या लोग क्या है कि सीरियस नहीं है, और अपन क्या रह गए, सीरियस। बस यही फैक्टर था। तो आप इस चीज को दिमाग से निकालें कि इतना कोई कॉम्पिटिशन, अगर आप सीरियस हो, 2 महीने कंटिन्यू, 2 साल कंटिन्यू, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो मैंने एनालिसिस किया ना सिलेक्शन के बाद की, क्यों बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हुआ है, तो एक बार क्यों मेरे से ज्यादा भी होशियार। तो मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि हम पीछे से आगे आए, और कुछ बच्चे जो उन पीछे वालों की तालीम से इंस्पायर हो गए, यहां से पीछे गए। पीछे जाना महत्वपूर्ण नहीं है, पीछे गए कोई बात नहीं, पीछे जाके पढ़ाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे उस इंटेंशन से गए जिस इंटेंशन से हम थे वहां पे, कि वहां जाएंगे तो उनको उन चीजों ने आकर्षित किया है। और यहाँ आके बहुत होशियार थे, शुरू के 3-4 महीने में अच्छी रैंक आ रही है, पीछे चले गए मजे लेने के चक्कर में, और मजे ले रहे हैं अभी भी, हो गए मजे उनके पूरे, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या नहीं रह पाए, कंटिन्यू नहीं रह पाए। कुछ बच्चे पढ़ाई में तो होशियार थे, लेकिन क्लास में सीरियस नहीं थे। क्लास में उनको लगता था कि क्या करें, मौज मस्ती करें, कि पढ़ तो रहे हैं घर पे, और क्लास में अनुशासनहीनता, कि कुछ भी बोल रहे हैं, हर कुछ कमेंट कर रहे हैं, जब हंसना नहीं है वहीं हंस रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इतना हार्ड बना देगी, सर हंसा रहे हैं, सर हंसा रहे हैं, पूरी क्लास हंस रही, तब हंसो, कोई दिक्कत नहीं, सर खुद टेबल बजाने में खुश हो रहे हैं कि हाँ इस बात पे बजाई जानी चाहिए, बजाओ। जिस दिन वाकई ऐसा है कि भाई फाउंडेशन डे वाली बात हो गई, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? जैसे फाउंडेशन डे वाली बात हो गई, तो फाउंडेशन डे वाली बात पे क्या है कि उस दिन सब लोग मजे ले रहे हैं, तो आप भी लो। मैं ऐसा नहीं करूं उस दिन भी अपने आप को इतना रिजिड बना लो, भाई जिस दिन सब लोग, कोचिंग भी ये चाह रही है, उस दिन आप करो मजे, उस दिन मैं भी खूब मजे करता था, जिस दिन ऐसा कोई प्रोग्राम होता था। लेकिन जब सामान्यतः पढ़ाई चल रही है, क्लास सीरियस है, उस टाइम अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तब बहुत दिक्कतें हैं, और सिलेक्शन नहीं हो गई, मेरे से लिखवा लो, भले आप कितनी पढ़ाई कर लेना, अगर आप में मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, सीरियस नहीं हो, तो मान के चलो वो आपके रिजल्ट में दिखेगा, 100% दिखेगा। और ये बात मेरे पे नहीं है, मैं कम से कम शुरू के 100-200 को पर्सनली जानता हूं, और उन सब में वो सीरियस, अभी मैं उनके उनकी असलियत भी जानता हूं कि वो 2 साल पहले कैसे थे, जब तैयारी शुरू नहीं कर रहे थे, अब सिलेक्शन के बाद कैसे, वो भी जानता हूं। लेकिन उन 2 साल का पीरियड भी मुझे पता कि वो उस टाइम कैसे थे, उस टाइम उनकी सीरियसनेस उनके चेहरे से झलकती थी। समझ गए मेरी बात? तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और कब जीवन खराब हो जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, और कोई ऑप्शंस नहीं है, जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है ना, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। तो प्लीज सीरियस बढ़े, मैं बता रहा हूँ, पूरा पूरा बेस सिलेक्ट हो सकता है। हम चारों ये सोचते थे कि यार अपन चारों का तो कैसे होगा, कोई ना कोई तो पीछे रह जाएगा, और सब निकल गए। बस एकमात्र कारण क्या है, मेहनत की, पढ़ाई की, सीरियस रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि चीजें बहुत सीरियस पढ़नी है, जब तक बैच चल रहा है तब तक भी पढ़ना, और बैच के बाद भी चीजें छोड़नी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपकी ये चीजें बहुत काम आएगी, और बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा पेपर देख लेते हैं, आपके डाउट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तो वही है, अब आपके सिंपल से डाउट हैं। अब देखो, ये है कि सर आप कोचिंग टाइम में कितने घंटे पढ़े, मैंने बता दिया, 6 नहीं है, मैंने क्या कहा 5, अरे क्या 5 अच्छे, तो बात एक ही है, मतलब जितना समय मिलता था, जितना समय मिलता था, कि भाई कभी क्लास ज्यादा है, कभी क्लास 3 से 7 लग रही है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा घंटे मिले, सोया, खाया पिया, नहाया धोया और सोया, मतलब नींद ले ली। उसके बाद जितना समय मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, चाहे वो 8 मिल रहे हैं, चाहे 10 मिल रहे हैं, चाहे 15 मिल, छुट्टी के दिन 15 मिल रहे हैं, कि भाई कोचिंग नहीं जाना, सिर्फ खाना पीना सोना ही है, तो 15 घंटे मिले, तो उतने घंटे पढ़ लिया। तो एक्स्ट्रा काम कोई नहीं था मेरा, कि आप एक्स्ट्रा काम आधा घंटा और मान लो, जिसमें आधा या 1 घंटा और मान लो, जिसमें आप रिफ्रेश हो रहे हो, गाने सुन लिए घर पे, 1 घंटा आपकी कोई हॉबी है उसको फॉलो कर रहे हो। क्या हॉबी, मेरे तो कोई ऐसा हॉबी वाला सीन था नहीं, और मैं तो इनसे ऊपर उठा हुआ था कि मेरे को कोई हॉबी नहीं देखनी, मेरे को तो करनी है पढ़ाई। तो फिर भी भैया आधा घंटा, कई बार ऐसा होता था कि आधा घंटा आदमी सिर्फ मैं सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मतलब नींद भी नहीं ले रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, या चुपचाप बालकनी बैठा हूँ, या दोस्तों से बात कर रहा हूँ, या और कुछ ऐसा,
ठीक है भाई, जिससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा माइंड ठीक हो जाए, तो आधा 1 घंटा और मान सकते हो, बाकी जितना समय मिलता था मैं सिर्फ पढ़ाई, सोना पढ़ाई सोना।